We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के शौर्य से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वो देश भी चिढ़ रहे हैं जिन्हें विकसित भारत कबूल नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो भारत की तरक्की से चिढ़े ये देश हिंदुस्तान के पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर विवाद बढ़ाने की साजिश भी कर रहे हैं। देखिए। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान पस्त आतंकियों ने मजहब पूछ कर बेकसूर सैलानियों का नरसंहार किया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक की। भारत की 26 बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को घर में घुसकर मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप के इशारे पर IMF और ADB ने करोड़ों डॉलर पाकिस्तान की चोली में डाल दिए। तो क्या महज 4 दिन के संघर्ष में भारत के शौर्य के प्रदर्शन ने अमेरिका और यूरोप को डरा दिया? क्या भारत की महाशक्ति बनने की हुंकार से पश्चिमी देश का हौसला हिल गया है? ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा। ग्लोबल फायर पावर 2025 के मुताबिक सैन्य स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत दुनिया के 145 देशों में नंबर 4 पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सैन्य शक्ति या फिर आर्थिक ताकत दुनिया भर में तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन शायद पश्चिमी देश ये मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो अपनी पुरानी रणनीति आजमाते हुए भारत को चौतरफा घेरने की साजिश में जुटे हैं। पश्चिमी देशों ने इसी फॉर्मूले के तहत रूस को अपने जाल में फंसाया। रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत से चिढ़े अमेरिका और यूरोप ने रूसी सीमा पर नाटो की मौजूदगी बढ़ा दी। ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सागर तक नाटो देशों ने रूस की सीमा से मिलते देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। रूस पर ढेर सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूसी सैन्य कंपनियों से बिजनेस करने पर बैन लगा दिया गया। पश्चिमी देश रूस वाला फॉर्मूला दक्षिण एशिया में भी दोहराना चाह रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत से परेशान ये देश एक तरफ पाकिस्तान को शह दे रहा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं। मतलब साफ है, भारत को चौतरफा घेरने की साजिश की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की तरक्की से चिढ़े ये देश हिंदुस्तान के पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर विवाद बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। चाहे आतंक परत पाकिस्तान को शह देना हो या फिर बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनिट सरकार को समर्थन देना या फिर सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराना, ये सब कहीं ना कहीं भारत को घेरने की रणनीति लगती है। तो क्या भारत के खिलाफ आतंकी देश पाकिस्तान को शह दे रहा है पश्चिमी मुल्क? मेरे विचार से वो जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से इसको देखते हैं। पाकिस्तान अगर पूरे तरीके से चीन के पाले में पड़ गया तो फिर उसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वो चाहता है जो उसको अपने पास भी अपना भी प्रभाव पाकिस्तान में बनाए रखे। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका ने जिस तरह रूस के खिलाफ तमाम साजिश रचकर उसकी तरक्की की राह में रोड़े डाले, उसी फॉर्मूले को भारत पर भी लागू करने की कवायद में जुटे हैं। शायद पश्चिमी देशों को एशिया में भारत की मजबूत मौजूदगी पच नहीं रही है, लेकिन पश्चिमी देशों की ये साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि ये नया भारत है जो तरक्की के पायदान पर दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।